गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की मेरी कहानी काफ़ी इंटरटेनिंग है और ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। जी, आज की कहानी का नाम है किस्मत का खेल। तो चलिए हम आपको सुनाते हैं कहानी। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक बात जो बहुत ही ज़रूरी है, अगर आप चाहते हो कि इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आए, जब आपके कानों तक पहुंचे तो एक काम जरूर कीजिए, ईयरफोन या हेडफोन का उपयोग करें। इससे ऑडियो क्वालिटी पसंद आएगी आपको जब आपके कानों तक पहुंचेगी। साथ ही दोस्तों और एक ज़रूरी बात, अपनी आंखों को बंद कर लें, इससे ये कहानी और भी रियलिस्टिक लगेगी। चलिए अब कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम राघव है और ये बात मेरी ज़िंदगी की एक सच्ची दास्तां है जो मैं आप सबसे शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप हमें जज नहीं करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मेरी जो कहानी है वो एक बार आप लोगों को ज़रूर सुनानी चाहिए, इसीलिए मैं आज ये कहानी आप सबके सामने लेकर आया हूँ। बात शुरू होती है ये आज से करीब 4 साल पहले, जब मैं अपनी पत्नी को देखने गया था। मतलब हमारे घर से देखा देखी चल रहा था, अरेंज मैरिज शादी था। मैं वहाँ देखने गया तो मुझे मेरी पत्नी पसंद आई, मतलब होने वाली थी पत्नी। उस वक्त शादी नहीं हुआ था तो देखने में अच्छी थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो पसंद आई थी वो थी उसकी बहन। अप्सरा से सुंदर थी। एक पल के लिए तो मैंने घर वालों को कहा भी कि मुझे इसी से शादी करनी है, लेकिन घर वाले नहीं माने और ना ही उसके घर वाले। हाँ, ये बात लाजमी भी था। बड़ी बेटी की शादी से पहले छोटी बेटी की शादी कैसे दे सकते हैं भला। खैर, क्योंकि मेरी पत्नी पढ़ी लिखी थी, अच्छे से जॉब करने में भी रुचि रखती थी और साथ ही सबसे ज़रूरी बात कि वो मेरे घर वालों को पसंद थी, इसलिए मैं शादी के लिए तैयार हो गया। जबकि जो छोटी बहन थी वो उतना पढ़ाई पे ध्यान नहीं देती। मेरी जो होने वाली वाइफ थी वो मेकअप वगैरह थोड़ा कम करती थी, सजी थोड़ा कम रहती थी, जबकि छोटी वाली को मेकअप वगैरह बहुत अच्छा आता था। शायद इसी वजह से मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। लेकिन घर वालों को भी बड़ी बेटी पसंद आई तो मैंने भी उससे शादी कर ली और फिर मेरी शादी प्रेरणा से हो गई। प्रेरणा यानी मेरी वाइफ। शादी के बाद मैं जो मेरे ये ख्याल थे मेरी मतलब पत्नी की बहन के ऊपर, ये सब ख़त्म हो गया, क्योंकि मैं अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश था और मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगा। मेरी पत्नी का शादी के बाद ही हमारे यहाँ जॉब लग गया, क्योंकि वो पहले से पढ़ी लिखी थी, वहाँ पे भी एक जॉब करती थी, तो उसका एक्सपीरियंस के बेसिस पर जॉब लग गया। इससे मेरी पत्नी भी जॉब पे जाती, मैं भी जॉब पे जाता, दोनों साथ में जाते साथ में घर आते। मतलब ऑफिस जाते वक्त मैं रास्ते में ही, मेरी पत्नी का ऑफिस था, वहाँ छोड़ देता और फिर शाम से आते वक्त उसे ले आता। ऐसे ही समय गुजरने लगा और फिर घर आके हम लोग साथ मिलके खाना बना लेते, क्योंकि मम्मी पापा बाहर रहते थे। जहाँ मैं जॉब करता था वहाँ मैं अकेले अपने पत्नी के साथ रहता था। शादी को करीब 2.5 साल 3 साल होने चले। हम सब चाहते थे कि हमारा एक बेबी हो। इतना दिन से हम बेबी इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि बेबी करना मतलब मेरी पत्नी का जॉब लगभग छोड़ना। प्राइवेट कंपनी की जॉब थी तो ज़्यादा दिन तक तो एब्सेंट करके नहीं होगा, इसीलिए उसे जॉब छोड़ना ही था। खैर 3 साल 4 महीने के बाद हमने ये फैसला किया कि अब एक फैमिली प्लानिंग किया जाए और हमने यही सोचकर अपने बच्चे को लेने का फैसला किया और मेरी पत्नी ने जॉब छोड़ दिया। वो घर पर ही रहती। कभी कभी उसे थोड़ा बुरा लगता घर पर रहने के लिए, तो मैं कभी कभी ऑफिस से जल्दी आ जाता। ऐसे ही समय गुजरता रहा। कुछ दिन बाद जब मेरी वाइफ को थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होने लगी, यानी कि उसके मतलब और 3 महीने देर थे उसकी डिलीवरी के लिए, तो मैंने कहा कि उसके मायके से उसकी माँ को आ जाने। अब वहाँ पर उसके पिताजी थे, वहाँ पर पिताजी को भी देख रेख करना होता क्योंकि पिताजी ऑफिस जाते, तो उसकी माँ को आने में दिक्कत होती। ऐसे में उसकी जो छोटी बहन थी जिसका नाम अनीता थी, अनीता आ गई। सच कहूँ दोस्तों तो मेरे दिल के एक बार जो अरमान थे वो फिर से जाग उठे जब मैं अनीता को लेने के लिए रेलवे स्टेशन गया। वो मुझसे हेलो की और नमस्ते करने के बाद मैं उसका बैग लिया और गाड़ी से हम वापस रिटर्न आ गए। वो अपनी बहन से मिलकर काफ़ी खुश हुई अनीता, और
प्रेरणा भी अपनी बहन से यानी मेरी वाइफ भी अपने बहन से मिलकर काफ़ी खुश हुई। उसके बाद दोनों बात करने लगे बहन और मैं ऑफिस चला गया। ऑफिस में भी आज मुझे बस घर आने की ही इच्छा हो रही थी। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में बस अनीता ही बैठी हुई थी। करीब 1 सप्ताह तक ऐसे ही रहा। वो हमेशा मतलब मुझे खाना देना, मेरे लिए सब कुछ करना अनीता ही कैद करती थी, क्योंकि मेरी वाइफ को काफ़ी दिक्कतें होती थी। तो मुझे ऐसा था कि एक पल के लिए अनीता के लिए जो मेरी फीलिंग्स थी वो फिर से जागने लगी। ऐसे ही करीब 1.5 सप्ताह बाद, क्योंकि अनीता घर पर ही थी, तो प्रेरणा ने एक दिन कहा कि आप थोड़ा अनीता को घुमा के लाइए। उस दिन इतवार था, तो मैंने अनीता को कहा कि ठीक है चलो। उसके बाद मैं अनीता को लेकर घुमाने चला गया शहर। मेरी पत्नी उस दिन नहीं आई थी, उसे आने का मन नहीं था, थोड़ी बीमार थी, तबीयत खराब था। मैं अनीता के साथ पूरा शहर घूम रहा था। मैं उसे बस बार बार देख रहा था। बहुत देर तक जब मैं उसे देख रहा था तो एक पल वो मुझे देखते हुए पकड़ ली कि मैं उसे देख रहा था। जैसे ही वो मुझे देखी मैंने अपनी आंखों को बदल दिया। फिर कुछ देर बाद ऐसा ही हुआ। उसके बाद अनीता ने पूछा कि क्या बात है। मैंने तो ये चीज़ नोटिस किया है। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। तो उसने कहा बताइए बताइए जी क्या बात है। मैंने कहा सच कहूँ, मैंने जब तुम्हें पहली बार ही देखा था ना, तुम्हारे ये एक अलग ही तरह की फीलिंग्स आ गई थी। मुझे पता है शायद ये गलत है, लेकिन क्या करूँ, दिल है कि मानता नहीं। इस पर वो बोली सच कहूँ तो मैं भी आपको प्यार करती थी, लेकिन ये संभव नहीं था कि दीदी किस जगह मेरे से आपकी शादी होगी। ये बात उस वक्त थी जबकि अंधेरा हो रहा था। अंधेरे के समय हम दोनों एक बीच में बैठे हुए थे। उसके बाद हम दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए और पता ही नहीं चला। करीब 15-20 मिनट बाद मैंने कहा कि चलो जाना चाहिए हम। अनीता मुझे बार बार देख रही थी। उसके बाद भी मेरी पत्नी के रहते हुए भी घर पर अनीता बार बार मुझे छूने का कोशिश करती, बार बार मुझसे बातें करने का कोशिश करती। दोस्तों, मुझे पता था कि मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ और ये सब गलत है, इसलिए मैं उनसे दूरी बनाने लगा। मुझे ये भी पता था कि उस दिन जो मैंने अनीता को कहा था वो शायद नहीं कहना चाहिए था, लेकिन अनीता अब खुद मेरे पास आने की कोशिश करती। जब भी मेरी पत्नी नहीं होती मुझे देखती, कभी कभी पत्नी के सामने छेड़ती। ये सब कुछ कहीं मेरी पत्नी को शक न हो जाए, इससे मुझे बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। और एक पल के लिए मेरी भी ये समझ में नहीं आ रही थी, आखिर मैं भी तो लड़का हूँ और सामने से अगर कोई ग्रीन सिग्नल दे तो कैसे खुद को रोक सकूँ। यही सब मैं करते करते करीब 1 सप्ताह बीत गया। और फिर 1 सप्ताह बाद मुझे लगा कि नहीं, मैं अपनी पत्नी को धोखा नहीं दे सकता। इसलिए मैंने अपनी पत्नी को कहा कि एक काम करो, तुम अपने मायके ही चले जाओ, मैं यहाँ पर अकेले रह लूँगा। मेरी पत्नी ने कहा आपको दिक्कत हो गई, यहाँ पर क्या दिक्कत है। मैंने कहा कुछ भी करके तुम्हें यहाँ थोड़ा मोड़ा काम करना ही पड़ता है, मायके जाओ, जब टाइम मिलेगा मैं आ जाऊँगा। इस बात पर अनीता थोड़ा मुझसे गुस्साई जरूर, क्योंकि अनीता तो बस चाहती थी कि वो मेरे साथ रहे, लेकिन मैं उसे वापस जाने के लिए बोल रहा था। लेकिन खैर वो चली गई। उसके बाद से मैं अपने ससुराल जाता तो क्योंकि मेरी पत्नी तो थी वहीं पे, तो मुझे जाना होता, लेकिन ये चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा रहती कि मैं कभी अपनी पत्नी को धोखा नहीं दूंगा, इसलिए ज़्यादा अनीता से बात नहीं करता। दोस्तों, ये कहानी तो यहाँ ख़त्म हो जाती है, लेकिन एक बात कहूँ, ज़िंदगी में रिश्तों की अहमियत होती है। ऐसा नहीं कि हम हर किसी से रिश्ते बनाए जाएं। अगर ऐसा ही होता तो हम इंसानों में और जानवरों में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए प्यार करने के साथ रहिए, सेफ रहिए, सावधान रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।